नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा जो है आपका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके सिक्किम में। ठीक है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह है आपकी अरावली। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में भी आती है अरावली। ठीक है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, वह आपका है गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर कहाँ पर है आपका? यह माउंट आबू राजस्थान में। चलिए आगे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा हिमनद जो है, ग्लेशियर कौन सा है? वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8,850 मीटर है। कहीं कहीं इसको लिखा है 8,840 मीटर। क्लियर? एनसीईआरटी में 8,840 मीटर ही लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है। इंपॉर्टेंट देखिएगा। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? वह है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी। तो सतपुड़ा जो पहाड़ी है, यूं ऐसे करके एक तरफ से नर्मदा नदी बहती है और एक तरफ से आपकी क्या है? ताप्ती नदी बहती है, और इनके बीच आपका सतपुड़ा की पहाड़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है आपका खैबर दर्रा। पालधार, अब बात करें पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो वह जोड़ता है केरल व तमिलनाडु को। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वह आपका है उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो वह जाता है आपका बनिहाल दर्रा। इंपॉर्टेंट करिएगा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, या कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? वह है आपका बनिहाल दर्रा। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और आगे बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो वह है आपका देवप्रयाग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और क्या है आपका? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल एवं साबरमती। ठीक है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको चंबल और साबरमती क्या करती है? उसको काटती है, काट के बहती हैं। ठीक है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती। उसके बाद करते हैं लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी जो है आपकी कच्छ का रण में गिरती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के बाद आपके पास निकलती हैं सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तीन इंपॉर्टेंट नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? वह है आपका ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? वह है आपका कावेरी। ठीक है। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? तो वह है आपका मूंगफली। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी है आपकी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है आपका? जयपुर। आगे हम बात करते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है आपका जस्ता। उसके बाद हम बात करेंगे महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व में। ठीक है। आगे हम देखेंगे घनत्व के आधार पर जो महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करती है? वह है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है आपका? यूं बात करें तो पूर्वी घाट पर स्थित है। और कहाँ पर? यह आपका है तमिलनाडु वाला क्षेत्र। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? वह है आपका छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? खनिज पदार्थों की दृष्टि से। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध जो है वह जल प्राप्त करता है किस नदी से? भागीरथी नदी से। आगे देखिए, किस हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? वह है आपका टॉर्नेडो। आगे हम देखेंगे भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो वह है आपकी पतझड़ वन। ठीक है। तो भारत में पतझड़ वन क्या है? प्रमुख वनस्पति है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह है आपका कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। ठीक है। आगे बात करें भारत के पश्चिमी घाट
पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो जो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में आपका सदाबहार, ठीक है, क्या पाई जाती है? सदाबहार वन पाए जाते हैं या सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? ठीक है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? इंपॉर्टेंट करिएगा, आप लोगों को भी पता है, अक्सर एग्जाम में यह आता है प्रश्न। वह है आपका 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में जो नमक की प्राप्ति होती है वह होती है आपकी सागरी जल, ठीक है, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल से आपकी प्राप्ति होती है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? वह है आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वह है आपकी कोसी नदी। और कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? आप लोग कमेंट करेंगे। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वह है आपका नर्मदा नदी। उसके बाद इसमें आप लोग कमेंट करेंगे नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहलाती है? वह है आपकी ब्राह्मणी नदी। वैनगंगा और पैनगंगा, इंपॉर्टेंट देखिएगा, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह आपकी है गोदावरी की, ठीक है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? वह है आपका गंगा, ठीक है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? माजुली नदी द्वीप कौन सी बनाती है? कौन सी नदी? वह है आपकी ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वह बहता है आपका मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वह है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर। और सिंधु नदी का 80% जो जल है पाकिस्तान के पास और 20% आपका भारत के पास। आगे बात करते हैं, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत का जल प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौते के अनुसार जो भारत है सिंधु नदी का 20% जल मतलब प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वह है आपका सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, इंपॉर्टेंट करिएगा। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? वह आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो वह है आपका 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी या दोमट मृदा, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।